हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं। ये डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं और ओल्डर एज में मेनोपॉज कॉज होता है। ये हमारे यूट्रस में होता है जो मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है। और जो ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तब यहाँ पे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये शेडिंग डाउन हो जाता है हमारे वेजाइना से, और जो टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो शेड डाउन हो जाते हैं और पीरियड्स के रूप में बाहर आते हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे। अगर हम फीमेल ऑर्गेनिज्म के लाइफ की बात करें तो वो 3 फेजेस में डिवाइड होते हैं: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंस फेज। इन फेजेस में ये डिवाइड होते हैं, तो हम मेनली रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज रेफर टू द फेज एन ऑर्गेनिज्म life cycle in which attain reproductive maturity and become able to produce gametes and mates and certain hormonal changes। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, इसमें सर्टन हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने की वजह से ये फर्टिलाइजेशन में वर्क करते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 12 और 13 एज ग्रुप के जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें जो फर्स्ट साइकिल होता है उसे हम मेनार्क बोलते हैं। ये हर फीमेल्स को होता है और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 डेज में कंप्लीट होती है, और इस फेज को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और इसे हम पीरियड्स बोलते हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। हर फेज में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम उनमें डिफरेंट चेंजेस आती है। लाइक हमारे ओवरीज में, यूट्रस में चेंजेस आते हैं जिससे मेंसेस होते हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल फेसेस की बात करें तो जो ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग का यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, ये लाइनिंग का जब शेड डाउन होता है, जब ये शेडिंग होते हैं इस लाइन में, तो यहाँ पे से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स, जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हुए रहता है, वो शेडिंग डाउन होते हैं और पीरियड्स के रूप में बाहर आते हैं हमारे वेजाइना से। लास्ट जो 3 to 5 डेज होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल अगर किसी वजह से नहीं आता है तो वो इन केस हो सकता है प्रेगनेंसी, या जो नॉर्मल ओवरी होता है उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डेवलप होने लगता है, और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर अगर होता है, या फिर कोई स्ट्रेस हो, किसी पर्सन को, किसी फीमेल्स को किसी तरीके का स्ट्रेस है, तो इस वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं फॉलिक्यूलर फेज की। तो जो फॉलिक्यूलर फेज होते हैं ये 6 to 14 डेज के होते हैं। इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनका मैच्योरेशन होता है, फिर वो ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से ये डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। और जब FSH इंक्रीज़ होगा तो इस वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, और एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे मायोमेट्रियम होते हैं, मायोमेट्रियम के अपर एरिया में उस इंडोमेट्रियम की थिक लाइनिंग डेवलप होने लगती है, और ये धीरे धीरे थिकनेस होने लगता है इसका। अब हम ओव्यूलेटरी फेज के बारे में बात करेंगे, जो 14 to 15 डेज के बीच में होता है। ड्यूरिंग दिस फेज जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो रप्चर होते हैं और एग सेल और ओवम को रिलीज़ करते हैं हमारे पेल्विक कैविटी में, और ये हमारे पेल्विक कैविटी में जाते हैं। देन ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है, जो 16 to 28 डेज का ल्यूटियल फेज होता है। और इस फेज में जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं ये एक
कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होते हैं आफ्टर रिलीजिंग द ओवम, और ये इंडोमेट्रियम और ज़्यादा थिकनिंग होने लगता है जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है। तो एग फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इंडोमेट्रियम लेयर होते हैं वहाँ पे ये जाके पेनिट्रेट करता है और इंडोमेट्रियम लेयर में ये डेवलप होने लगता है जो एग होता है। और इस एग को मेंटेन करने के लिए और जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट होते हैं और जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है उनका शेडिंग डाउन हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं और फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होने लगता है। मेंसेस के लिए फीमेल्स बॉडी में दो चीज़ें वाइटल रोल प्ले करती हैं, वो है ओवरी और पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देखते हैं। जो हमारे हाइपोथैलेमस होते हैं वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्ट करता है। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्ट करेगा तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जब ये LH और FSH रिलीज़ करेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और मेंसेस स्टार्ट होंगे। ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो 3 to 5 डेज़ के बीच में ये होता है और इस केस में जो FSH है और LH हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं और फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब FSH जो हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होंगे एक्सेसिव लेवल में, पीक लेवल पे, तो जो फॉलिकल्स होते हैं उनका डेवलप होगा और वो ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल्स में डेवलप होंगे और इसमें जो FSH हार्मोन है वो पीक लेवल पे होगा। इस केस को फॉलिक्यूलर फेस बोलते हैं। अब फॉलिक्यूलर फेस के बाद हमारा क्या फेस आएगा? ओव्यूलेशन फेस, ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस में जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो ग्राफियन फॉलिकल्स एग और ओवम को रिलीज़ करते हैं और ये पेल्विक कैविटी से जाके यूट्रस में जाते हैं और इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। देन कार्पस ल्यूटियम जो होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीक लेवल पे होते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तब ये कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है और ओव्यूलेशन होता है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट होगा और फर्टिलाइज एग जब हमारे एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड होंगे तो 6 to 5 डेज़ तक ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रहते हैं ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जब तक कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है हमारे एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। देन क्या होता है कि जब एग जो हमारे होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो इस केस में जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं और हमारे इंडोमेट्रियम लेयर को ट्रिगर करते हैं। जब ये इंडोमेट्रियम लेयर को ट्रिगर करेंगे तो इस वजह से जो हमारे इंडोमेट्रियम लेयर का शेडिंग डाउन हो जाएगा और मेंसेस स्टार्ट होंगे और वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। जब फीमेल ओल्डर एज में आती हैं जिसे हम सेनेसेंस फेस बोलते हैं, इस फेस में जो मेंसेस का प्रोसेस होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है और फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता है जिसमें मेंसेस नहीं आते हैं और इस केस को हम मेनोपॉज कहते हैं।